हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। अभी मेरे एक फ्रेंड ने मुझे यूट्यूब के इस नए फीचर्स के बारे में बताया, यूट्यूब प्रीमियर। इसमें आप अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट कर सकते हो, कमेंट का रिप्लाई कर सकते हो, और मज़े की बात यह है कि आप लोग कमेंट में एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। तो मैंने बस इसी फीचर्स को और अच्छे से जानने के लिए मैंने आज 10 क्वेश्चन लिए, बिकॉज ये प्रीमियर का पहला दिन है। तो इसलिए मैंने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम लिए। अगर अच्छे से फैमिलियर हो जाता हूँ और ये अच्छा रहता है, फ्रूटफुल रहता है, तो फिर आगे भी कंटिन्यू रखूँगा। और एक चीज़ याद रखना कि आप लोग प्लीज़ मतलब कोई वल्गर कमेंट मत करना। आपस में अगर बात करनी है एक दूसरे से, और एक दूसरे को आप इवैल्यूएट कर पाओगे कि कौन, क्योंकि अभी तक मैं वीडियो अपलोड कर देता था तो ये पता नहीं चलता था कि कौन क्या कर रहा है, कितना होशियार है। बस झूठ बोल देता था, मेरे 15 मार्क्स आ रहे, 10 आ रहे। तो इससे आप एक दूसरे को इवैल्यूएट कर पाओगे, अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आप, मैंने जैसे ये ऑप्शन है, आप सभी के कमेंट्स चल रहे हैं, कोई ए कर रहा है, कोई बी कर रहा है, तो इससे आप और दूसरों को भी परख पाओगे। तो इसलिए मैंने इस फीचर्स को जानने के लिए क्वेश्चन 10 लिए। तो ये सभी क्वेश्चन वैसे मैं करा चुका हूँ, लेकिन ये मान के चलना कि आपका ये रिवीजन हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग कमेंट करते चलना, मैं सबके कमेंट्स देख रहा हूँ। तो फोटोन का जो संवेग है, फोटोन का मोमेंटम है, वो कितना होता है? तो जो इसका आंसर डी बता रहे हैं वो सभी सही है। तो फोटोन का जो संवेग होता है वो होता है एच बटे लेमडा। तो आपको पता होना, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, वो होती है प्लांक कांस्टेंट बटे मास इनटू वेलोसिटी, और मास इनटू वेलोसिटी को ही हम मोमेंटम कहते हैं। तो पी इधर ले जाएंगे तो एच बटे लेमडा हो जाएगा। एक और बात याद रखना कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है वो होती है एच बटे 2m k। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में ये फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है कि एक्स किरण निम्न में किस कारण से उत्पन्न होती है, मतलब एक्स रेज के जनरेट होने का रीज़न क्या है? एटम के एक्सटर्नल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण। संक्रमण इलेक्ट्रॉन का पता है क्या होता है? स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। परमाणु के इंटरनल और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, या नाभिक में प्रोटॉन का संक्रमण, या नाभिक में रेडियो एक्टिविटी के कारण। यानी कि हमें ये बताना है कि एक्स किरण जो होती है वो क्यों उत्पन्न होती है, इनमें से कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। बी वाले सभी सही हैं। परमाणु के इंटरनल आंतरिक कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो तब एक्सरे उत्पन्न होती हैं, तब एक्सरे उत्पन्न की जा सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बीटा कण होता है, बीटा पार्टिकल है, वो क्या होता है? परमाणु की कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन, या ऋणावेशित प्रोटॉन, यानी कि नेगेटिव जिस पे चार्ज हो वो प्रोटॉन, या नाभिक से बना इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का एंटीकरण। तो तीसरे का आप लोग आंसर बताओ, तब तक मैं आपको बता दूं। जो बीटा पार्टिकल है वो बेसिकली क्या होता है, जैसे आपको पता है कि रेडियो एक्टिव जितने भी पदार्थ होते हैं उनसे निकलते रहते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो उनसे जो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वही हमारे बीटा पार्टिकल होते हैं। लेकिन ये दो तरह के होते हैं, एक बीटा माइनस, एक बीटा प्लस। तो जो बीटा प्लस होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा माइनस होता है वो पॉजिट्रॉन होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि इसमें कह रहा है कि बीटा कण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक से बना इलेक्ट्रॉन, यानी कि मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। सी इसका सही हो जाएगा। जैसे कि अब मैं आपको बताऊं जी, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंसेस होते हैं जो बीटा पार्टिकल होते हैं। जैसे कार्बन 14 है और वो एमिट होकर नाइट्रोजन 14 में अगर कन्वर्ट हो जाए तो ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन एमिट है, यानी कि बीटा जो पार्टिकल एमिट हुआ है वो इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर मैग्नीशियम 23 है, मैग्नीशियम 23 है और वो अगर सोडियम 23 बन जाए तब ये पॉजिट्रॉन होगा। ठीक है, तब ये बीटा प्लस डिके होगा। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, ये फोर्थ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनसे आपको एग्ज़ाम से पहले ये पता चलता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन में भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया। अब आप लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स अब सोचने लगे हो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये कुछ डायमेंशंस जो मैंने बताई थी वो आपको याद होनी चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो ये अभी तक आपको याद नहीं है, तो इसका आंसर डी वाले सभी सही है। क्या होगा? मैंने याद कराया था m t⁻², a⁻², m t⁻2 a⁻1 एम, ठीक है। और जो बी ऑप्शन में आपको दिख रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन है, जिसमें आपका इधर याद करने की भी मैंने ट्रिक बताई थी। फ्लक्स में क्या होता है, बर्क वाले में ए इनवर्स यानी कि करंट का इनवर्स एम्पियर का इनवर्स कर देते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड वाले में आप एम टी पृष्ठ तनाव वाले में ए इनवर्स कर देते हैं। तो ये याद करने की भी कुछ फंडे बताए थे, तो ऐसे कुछ बेमाएँ भी याद कर लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट एल सी। एल है जहाँ पे प्रेरकत्व, और सी है धारक कैपेसिटेंस। ठीक है, तो उनका अगर गुणा करके स्क्वायर रूट में लिख दें तो किसके इक्विवेलेंट होता है? इस तरह के क्वेश्चंस फेवरेट होते हैं। तो बताओ सभी आंसर।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सेकंड। ठीक है, और इसके साथ में आपको बता दूं, एक आपको पता होगा चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता, अगर इन दोनों का हम गुणा करके और इनका अगर स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो फिर वो हमें रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध की विमा मिलती है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में चुंबकशीलता और विद्युतशीलता का स्क्वायर रूट का अगर हम व्युत्क्रम कर दें तो फिर वो हमें सी यानी कि प्रकाश की चाल की डायमेंशन की विमा, ऐसी हमारा एल अपॉन आर की विमा जो होती है वो टी की विमा के इक्वल होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो हमारा रेस्पॉन्सिबल है वो कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इंफ्रारेड या अल्ट्रावायलेट या एक्सरे या रेडियो वेव। तो जो ग्रीन हाउस हो गया उसके लिए आपकी इंफ्रारेड होती है रिस्पॉन्सिबल। और इंफ्रारेड एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल जो बहुत पूछा जाता है इंफ्रारेड के लिए, जो कोहरे में या धुएं में हम जो देख पाते हैं विजिबिलिटी के लिए, उनमें भी अवरक्त होता है। और परावैंगनी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो होता है वो क्या होता है, फॉल्स करेंसी को डिटेक्ट करना सबसे पहला। दूसरा, हॉस्पिटल में टूल्स को बैक्टीरिया फ्री करना, ये परावैंगनी का हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के कारण जो जो इमेज बनता है वो कहाँ बनता है। सबसे पहले तो अब इसका आप लोग कमेंट में करो कि क्या आंसर होगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए जो हमारा इमेज बनता है वो हमारा रेटिना के आगे बनता है और दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है। ये भी पता होना चाहिए कि प्रतिबिंब बनता कहाँ है, रेटिना पर। और आँख का अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ह्यूमन आई का कौन सा हिस्सा दान किया जा सकता है, तो वो कॉर्निया होता है। क्या होता है, कॉर्निया होता है। अगर ये कहे कि आई का कौन सा पार्ट जो होता है वो लाइट जो कंट्रोल करता है, तो फिर वो पुतली हो जाता है। क्या हो जाता है, पुतली। तो इस तरह से ह्यूमन आई से क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के जल में एच गहराई पर कोई आँख स्थित है जो कि बाहर की ओर देखती है, तब वृत्त का व्यास, देखो तो व्यास क्या होगा, उसका डायमीटर क्या होगा जिससे वो विजिबल हो जाए। देखो मैंने, आप याद करो, मैंने जो क्वेश्चन कराया था मछली वाला, तो उसमें न्यूमेरिकल एक कराया था, तो उसमें रेडियस की बात करी गई थी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप याद भी कर सकते हो या वो वीडियो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसका पूरा। अब याद रखना कि यहाँ पे अगर व्यास की जगह पे उस वृत्त की त्रिज्या कहता तब आंसर बी हो जाता, क्योंकि डायमीटर का आधा हम करेंगे तब वो रेडियस होगी। ठीक है, डायमीटर का अगर आधा करेंगे तब रेडियस होती है। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी जर्मेनियम क्रिस्टल को, जर्मेनियम आपको पता है एक अच्छा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप अर्धचालक में परिवर्तित करना है, तो कौन जो मिलाएंगे उसमें अपद्रव्य उसकी बैलेंसी क्या होगी। तो आप एन टाइप में 5 बैलेंसी वाला मिलाते हैं और पी टाइप में 3 बैलेंसी वाला मिलाते हैं। ये आप याद रखना, जिसने भी इसका आंसर डी दिया है वो सभी सही है। ठीक है, और आप याद रखना कि टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का आखिरी प्रश्न है कि प्रेरकत्व, जिसका मात्रक आपको वैसे पता है हेनरी है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेबर एम्पियर वोल्ट जूल, इनमें सब में क्या होगा इसका आंसर। तो अभी जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अभी आप लोग देख चुके हो, अच्छी बात है, मुझे ये नया फीचर्स देखना था प्रीमियर, तो ये भी आज पता चलेगा कि इस पर मुझे आगे वर्क करना है या फिर वैसे ही अपना यूजुअली चलेगा। तो इसमें क्या करना कि अभी जब वीडियो अपलोड हो जाए तो एक आप लोग प्लीज़ आके इसमें कमेंट कर देना इस क्वेश्चन का आंसर। तो ठीक है, मिलते रहेंगे इसी तरह से नई नई चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आज मुझे जैसे ही बताया दोस्त ने कि फ़ीचर्स इसका क्या होता है। तो एक प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, जय हिंद।